अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओवर टेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 40 है, जिसका टॉपिक है हाउ टू चूज़ अ वायर इन इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बिजली के काम में हम तार का इंतखाब कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि वायर का साइज़ हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हम घर के अंदर कौन सी तार इस्तेमाल करें। हमारा अगर लोड लगा हुआ है, उस लोड के मुताबिक हम कौन सी तार इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी वायर अच्छी है और कौन सी वायर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों, वायर को चूज़ करने से पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड वायर जो हैं, जो हम डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसका मैं एक टेबल बनाऊंगा। उसी टेबल को लेके फिर हम आगे चलेंगे। दोस्तों, इस टेबल का जो मकसद है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। टेबल के ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है कंडक्टर के करंट गुजारने की सलाहियत, और टेबल के टॉप के ऊपर मैंने सबसे पहले लिखा है केबल का साइज़। ये जितनी भी आपको साइज़ नज़र आ रहे हैं, ये आपकी केबल के साइज़ हैं। सेकंड पे आपका एम्पेयर है। इट मीन्स ये जितने भी आपको एम्पेयर लिखे हुए हैं, AMP का मतलब आपका एम्पेयर होता है। करंट के बारे में मैंने बड़े तफसीलन लेक्चर दिया हुआ है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी दूंगा। उसके बाद आ जाती है आपकी रेजिस्टेंस। ये जितनी भी आपके सामने क्वांटिटी लिखी हुई है, ये तमाम वायर की आपकी रेजिस्टेंस है। दोस्तों, सबसे पहले केबल का अगर मैं साइज़ की बात करूं, हमारे पास केबल का साइज़ आता है 1/44। आपके सामने एक कंडक्टर रखने वाली वायर, अक्सर हम उसको ट्यूबलाइट सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम अर्थिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमने बहुत कम लेवल के ऊपर अर्थिंग यूज़ की हो, वहाँ पे भी हम 1/44 वायर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये एक कंडक्टर होती है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसका गेज होता है वो 0.044 mm होता है। ये बेसिकली इस वायर का गेज है, ये इस वायर का साइज़ है। 1/44 वायर आपकी कितना करंट बर्दाश्त कर सकती है अपने अंदर, वायर के अंदर से कितना हम करंट गुजार सकते हैं उस वायर के अंदर मैक्सिमम, वो 5 एम्पेयर हम करंट गुजार सकते हैं उस वायर के अंदर से। और उस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 13.4 ओम होगी। उसके बाद दोस्तों 329 वायर आ जाती है। 3 बटा 0.029 mm इस वायर का साइज़ है। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड वायर गेज के ऊपर जो तार के अंदर हम करंट गुजार सकते हैं और वो तार अपने अंदर से करंट बर्दाश्त कर सकती है, वो है 9 एम्पेयर। उस वायर के अंदर से हम 9 एम्पेयर का करंट गुजार सकते हैं। अगर 9 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट गुजरेगा तो वो वायर हमारी पिघल जाएगी, गर्म होगी, हीटअप होगी, उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो वायर पिघल के जल जाएगी। तो दोस्तों, उस वायर के अंदर हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो 12.8 ओम होगी, 12.8 ओम होगी। वो बेसिकली उस तार के अंदर, उस वायर के अंदर उसकी रेजिस्टेंस है जो कि हमें। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने डिटेल से लेक्चर दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं रेजिस्टेंस का लिंक भी डाल दूंगा, आप उस लेक्चर को भी अच्छे से समझ लेना। बटा 0.29 mm की वायर, इसको 729 वायर भी हम बोलते हैं। इस वायर के अंदर हम 17 एम्पेयर का करंट गुजार सकते हैं और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 5.4 ओम है। देखें दोस्तों, जैसे ही वायर का गेज बढ़ता जा रहा है, आपकी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है और साथ में आपके एम्पेयर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे पता चला कि जैसे ही वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, उसमें हमारी करंट भी ज़्यादा गुजरेगी और हमारी करंट के रास्ते में जो रुकावट पेश आती है, जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, वो रेजिस्टेंस भी कम होती जाती है, 1.4 ओम। और इसी तरह आपकी 1952 है, उसकी करंट है 64 एम्पेयर और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। उसके बाद 1964 है दोस्तों, उसकी 84 एम्पेयर करंट है और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 0.75 ओम। मतलब दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रिकल के काम में, या अब हम अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या कमर्शियल लेवल के ऊपर हम वायर को तकसीम कैसे करते हैं। जैसे हमारा घरों में जो 5 मरले का घर हम बनाते हैं या 10 मरले का घर बनाते हैं, या एक कमरे की हमने वायरिंग करनी होगी, तो हमें लोड के मुताबिक कैसे पता चलेगा कि मैंने 1/44 वायर का इस्तेमाल करना है, 329 वायर का इस्तेमाल करना है या 336 वायर का इस्तेमाल करना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी वायर की जो कैलकुलेशन है, मैं अपने वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे करूँगा।
तो दोस्तों इसी टेबल के ऊपर हम उस वायर का इंतखाब करेंगे। मैं अभी फार्मूले के मुताबिक मैं अपने घर की वायर का साइज़ निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम वायर का साइज़ कैसे निकालेंगे। इस वायर का साइज़ निकालने से पहले भी हमें घर का टोटल वाट का पता होना चाहिए, टोटल लोड का पता होना चाहिए कि घर का टोटल लोड क्या है। दोस्तों लोड में आपको पता ही है, लास्ट 2 लेक्चर में लोड के बारे में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक डाल दूंगा कि घर का लोड कैसे निकालते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि घर का लोड कितना होगा। तो दोस्तों मैं सिंपल तरीके से मैं पता कर लेता हूँ कि मेरा एक घर है जिसका टोटल लोड 4000 वाट है। मैं अपने 4000 वाट के लोड के ऊपर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी वायर का इंतखाब कैसे करूँगा। तो दोस्तों आपको पता है हमारा एक सिंपल फार्मूला है P इज़ टू वी आई cos फाई, या P इज़ टू वी आई और cos फाई की जगह हम पावर फैक्टर ले आते हैं कि घरों का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 भी होता है और 0.9 भी होता है। तो ये इम्प्रूवमेंट एरिया के हिसाब से होती है कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे घरों का पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि इसी P इज़ टू वी आई cos फाई के फार्मूले के ऊपर हम 4000 वाट लोड के ऊपर हम करंट को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस फार्मूले के ऊपर इस लोड के मुताबिक हम करंट को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास मुझे पता है कि मेरी पावर जो है वो 4000 वाट है और वोल्टेज का ये मेरी पावर है दोस्तों 4000 वाट, और वोल्टेज क्या होंगे 230 वोल्ट, जो कि हमें डोमेस्टिक लेवल के ऊपर सिंगल फेज़ की सूरत में मुझे मिलते हैं, और 3 फेज़ की सूरत में दोस्तों 440 वोल्ट हैं। उसका हम बाद में उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों पावर फैक्टर क्या है हमारा, पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करनी है। तो दोस्तों मैं करंट कैसे फाइंड करूँगा, तो इसी फार्मूले को अगर मैं लेके आता हूँ I इज़ टू P/V cos फाई, ये फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास करंट आ जाएगी। दोस्तों मैं इसी कैलकुलेशन के ऊपर मैं देखता हूँ I इज़ टू P/V cos फाई। तो दोस्तों जब मैं देखूंगा तो पावर मेरे पास 4000 वाट है और V मेरे पास 230 है मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मेरी करंट आ जाएगी। दोस्तों जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 4000 को डिवाइड करूंगा 230 के साथ, तो मेरे पास करंट आएगी 17.3 एम्पेयर, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा पावर फैक्टर के साथ, तो मेरे पास एग्जैक्ट करंट आ जाएगी 13.9 एम्पेयर। देखें दोस्तों अगर हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो, तो मेरी करंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 0.8 मेरा बहुत ज़्यादा पावर फैक्टर इम्प्रूव है। अगर किसी इलाके में मेरा पावर फैक्टर अगर 0.9 हो, अगर मैं इसको 0.9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी करंट आएगी 15.6 एम्पेयर। तो दोस्तों ये दोनों तरह से करंट हमारी आ सकती है, 15 एम्पेयर 15.6 एम्पेयर भी आ सकती है, 13.9 एम्पेयर भी आ सकती है। यह पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एरिया का पावर फैक्टर कितना इम्प्रूव है। इंशाल्लाह पावर फैक्टर के ऊपर भी हम डिटेल लेक्चर देंगे, पावर फैक्टर को समझाने की कोशिश भी करेंगे हम आपको कि पावर फैक्टर है क्या, लेकिन सिंपल हम इस फार्मूले को देखेंगे। दोस्तों अगर मेरे पास 13.9 एम्पेयर, इसको हम 14 एम्पेयर ही बोलेंगे, इसको टोटल एम्पेयर मैं दोनों एम्पेयर्स लिख लेता हूँ, तो इसको हम कंसीडर करेंगे 16 एम्पेयर। 15 एम्पेयर को 6 को हम 16 एम्पेयर हम राउंड अबाउट करके हम 16 एम्पेयर कर लेंगे। तो दोस्तों 14 एम्पेयर आए और 16 एम्पेयर आए, अगर मैं 14 एम्पेयर पे देखूं तो मेरी वायर कौन सी होगी तलाश करती है। ये 4000 वाट के लोड के ऊपर हम देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं कौन सी वायर का इस्तेमाल करूंगा, पहला मेरा करंट था 14 एम्पेयर, दूसरा मेरा करंट था 16 एम्पेयर। तो दोस्तों मैं 729 की वायर को इस्तेमाल करूंगा इस लोड के ऊपर, 4000 वाट के लोड के ऊपर मैं 17 एम्पेयर वाली वायर का इंतखाब करूंगा। तो दोस्तों ये मेरी कैलकुलेशन होगी वायर को
सेलेक्ट करने के लिए कि मैं अपनी वायर की सिलेक्शन क्या करूँगा, ये मेन वायर की मैं बात कर रहा हूँ। जो हम मेन वायर मीटर के आगे जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं, मैं उस वायर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मेरा एग्जैक्ट 16 एम्पेयर करंट आता है तो हम लोग अक्सर वायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं 736 का, 736 वायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि वो हमारी 34 एम्पेयर करंट ले रही होती है। मीन्स के इसी करंट को मैं अगर डबल कर दूं तो वो 34 एम्पेयर बन जाता है। दोस्तों वो हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए करते हैं। जब भी हमने मीटर के आगे जो वायर इस्तेमाल करनी है, अगर आप एग्जैक्ट लोड के ऊपर वायर का इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने इस लोड के ऊपर, इस लोड के सिवा मैंने कोई लोड एक्स्ट्रा नहीं लगाना। तो तब हम 729 वायर का इस्तेमाल कर देते हैं कि हमें पता होता है कि मेरा ये लोड फिक्स है, इस लोड के अलावा मैंने कोई लोड नहीं लगाना। वो कोई मोटर हो सकती है, वो कोई मशीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जब मुझे पता है कि मेरा जो डोमेस्टिक लोड है ये बढ़ता रहता है, मैंने गर्मियों में एसी लगाना मुझे पड़ सकता है, मैंने कूलर चलाना पड़ सकता है, मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ओवन ले सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती हैं, जो दिन ब दिन हम उसको एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे टोटल वाट के ऊपर जो एग्जैक्ट करंट हमारी निकल रही होती है, हम उसके डबल वायर का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि 17 एम्पेयर अगर करंट मेरी निकल रही है या 16 एम्पेयर मेरी करंट निकल रही है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ कर दूंगा। जैसे 16 एम्पेयर थी, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ किया तो 32 एम्पेयर आया। तो 32 एम्पेयर मेरी 34 एम्पेयर वाली वायर है जो कि 736 की वायर है। तो इस वायर के ऊपर मैं अपना एक्स्ट्रा लोड भी लगा सकता हूँ। जैसे मेरी 729 की वायर जो थी वो 17 एम्पेयर थी, 17 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो दोस्तों हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम 736 वायर का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता होता है कि वो 34 एम्पेयर का करंट बर्दाश्त कर रही है। हम इस वायर के ऊपर अगर हम अपना एसी लगाना चाहें, हम अपना वाटर कूलर लगाना चाहें या हम अपना ओवन लगाना चाहें, तो हमें पता होगा कि हमारी जो मेन वायर है वो किसी सूरत भी गर्म नहीं होगी, वो हीटअप नहीं होगी, उसका कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों अब तो ये तो मेन वायर थी। उसके बाद हम जो अपने पर रूम के ऊपर जो हम वायर को लेके जा रहे होते हैं, वो कौन सी वायर का हम इस्तेमाल करेंगे। मीटर के आगे ये मेरा एक एनर्जी मीटर है, मैं बना लेता हूँ किलोवाट आवर। इस मीटर से आगे जो मैं वायर लेके जा रहा हूँ वो थी 736 की वायर। ठीक हो गया। अब ये तो मेरी मेन ब्रेकर तक जो वायर थी, ब्रेकर्स तक थी, वो मैं ले आया। अब ब्रेकर से आगे जो वायर मैं लेके जाऊँगा वो कौन सी वायर लेके जाऊँगा, वो दोस्तों अगर 736 है तो वो 729 की वायर होगी। अब दोस्तों अब मेरे एक कमरे का लोड इतना ज़्यादा नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर का करंट होगा, उससे ज़्यादा करंट नहीं होगा। अगर 7 एम्पेयर का करंट भी हो तो 329 वायर इनफ होती है। मैं 329 वायर से ज़्यादा की वायर नहीं लगाऊंगा। लेकिन दोस्तों फिर हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं डोमेस्टिक लोड के ऊपर। मैं डोमेस्टिक लोड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने 729 की वायर इसलिए इस्तेमाल की कि अक्सर हमें एक अपने कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। हम अपना एसी लगा सकते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम अपना ओवन लगा देते हैं। हम डोमेस्टिक लोड के ऊपर बहुत सारा लोड हम एक कमरे के ऊपर हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो दोस्तों वो भी हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम 729 हैवी वायर लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो पर रूम की बात कर रहे थे हम, ये पर रूम के ऊपर वायर को हम लेके जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाती है लोड की बात। पर लोड, मैं इसको पर लोड का नाम दूंगा। तो पर लोड के ऊपर जो हमारी वायर इस्तेमाल होगी वो 329 की वायर को हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये हमारी डोमेस्टिक लोड के ऊपर हमारी कैलकुलेशन होगी वायर की। किलोवाट आवर मीटर के बाद हम 736, वो भी हम लोड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा लोड क्या है। हमारा 4000 वाट का लोड है, 5000 वाट का लोड है या 6000 वाट का लोड है, तो हम 736 की वायर का इस्तेमाल करते हैं मीटर से ब्रेकर्स तक। ब्रेकर के बाद हम पर रूम के ऊपर जो वायर लेके जाते हैं वो 729 की वायर होती है। तो उसके बाद पर रूम के बाद पर लोड की बात करें तो 329 की
वायर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये तो फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर हम वायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपने एग्जैक्ट लोड 4000 वाट का अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें हमारी मीटर से ब्रेकर तक 729 की वायर थी, उसके बाद पर रूम में हमारी 329 की वायर थी, और पर लोड के ऊपर हमारी 144 की वायर इस्तेमाल होगी। ये है हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के ऊपर जो हम वायर को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।